29 अप्रैल 2022 लगभग 12:21 का समय था कि एक फैसले की सुनवाई अदालत में हो रही थी। उस लड़की के साथ बहुत ही घिनौना अपराध हुआ था और ऐसा अपराध जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उस फैसले का हर कोई बहुत ही शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि आखिर इसका क्या फैसला आएगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो वकील हो, वो सामाजिक लोग हों या फिर सोशल मीडिया या अखबार वाले। सभी को उस फैसले का इंतजार था और आखिरकार फैसला आता है। वो बोलते हैं कि आज तक मैंने ऐसा केस नहीं देखा, और इतना कहने के बाद जज साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो डॉक्टर कटघरे में गवाही के लिए आता है, वो जो अपनी गवाही देते हैं तो वो भी गवाही देते देते रो पड़ते हैं। ऐसा क्या हुआ था, कौन थी वो लड़की जिसका ये केस चल रहा था, क्या हुआ था उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध, जिसको बताते हुए और फैसला सुनाते हुए जज साहब डॉक्टर रो पड़े। आगे बताते हैं आज की इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूँ जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है बूंदी। बूंदी का ही एक थाना लगता है वसोली। 23 दिसंबर 2021 दोपहर का समय था। एक 14 साल की लड़की बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ गई थी, लेकिन वो वहाँ से लौट कर नहीं आई। उसके घर वाले भी उस समय घर पर नहीं थे। जब घर के लोग घर में आते हैं तो उस बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं होता। वो आसपास पड़ोस में जाकर पूछते हैं कि आपने हमारी गुड़िया को देखा है, लेकिन सभी लोग यही बोलते हैं कि हमने उसे कहीं नहीं देखा। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सभी गाँव वाले मिलकर उस लड़की को जंगल की तरफ खोजने के लिए निकल जाते हैं। आखिरकार कड़ी मुशक्कत करने के बाद उनको लड़की तो मिलती है, लेकिन वो उस हालत में मिलती है जिसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। वो लड़की जंगल में मरी पड़ी होती है और नंग अवस्था में होती है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता, जगह जगह चोटों के निशान होते हैं। ये मंजर देखकर उन लोगों की रूह तक कांप जाती है कि ऐसे हालत में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनको वो लड़की मिलेगी। इसकी सूचना पास के वसोली थाने में दी जाती है। एसएचओ राम ग्लास पूरी टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद जब वो देखते हैं तो लड़की की हालत बहुत ही गंभीर होती है, यानी वो पूरी नंग अवस्था में थी और उस पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान थे, जिसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अलग खड़े हो जाते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर यानी एसएसपी जे यादव को कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि साहब, यहाँ पर ऐसा एक मामला सामने आया है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ और मामले की जांच करें। रात लगभग 9:30 बज चुके थे। तभी जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं जे यादव, वो मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब वो लाश पुलिस को मिली तो नंग अवस्था में थी, साथ ही उसके ऊपर काटने के निशान थे। और ये काटने के निशान किसी जंगली जानवर के नहीं थे, बल्कि इंसानों के थे। उसके शरीर पर जगह जगह काटा गया था, दांतों के निशान साफ नज़र आ रहे थे। इसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत बुरी तरह से किसी नोकीली चीज़ से वार किया गया था। उसकी ये हालत देखकर जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पूरा वो जंगल का एरिया था, आसपास ना ही कोई घर था, ना ही कोई सड़क थी, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा था जिससे कुछ भी सबूत इकट्ठा किया जा सकता था। पूरा जंगल का एरिया था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। टॉर्च से वहाँ पर जांच की जा रही थी कि आसपास कुछ एविडेंस, कुछ सबूत मिल सकें, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आईपीएस ऑफिसर बोलते हैं कि इसके लिए मुझे एक बेहतर टीम की ज़रूरत होगी, यानी कुछ मुझे ऑफिसर और चाहिए होंगे। 18 थानों में से 10 थानेदारों को सिलेक्ट किया जाता है। वो 10 थानेदार और 200 पुलिसकर्मी उस वारदात की जगह पर पहुंचते हैं और कई डीसीपी भी बुलाए जाते हैं, जो कि उसी वारदात की जगह पर पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये लोग जंगल के अलग अलग एरियो में फैल जाते हैं कि शायद कुछ सबूत मिल सके। आखिरकार पुलिस को एक चप्पल मिलती है। जब पता लगाया जाता है कि चप्पल किसकी है, तो पता लगता है कि ये मरने वाली लड़की की थी। एक व्यक्ति का अंडरगारमेंट्स यानी कि अंडरवेयर मिलता है। वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं थे जिससे पता लगाया जा सकता था कि आखिरकार यहाँ कौन आया है। तब जो पुलिस की टीम होती है, 200 पुलिसकर्मी होते हैं, ये सब पूरे जंगल में फैल जाते हैं। ये उन लोगों का पता लगाते हैं आसपास पूछताछ करके, जो कि पिछले दिन इस जंगल की तरफ आते हुए या जाते हुए दिखाई दिए थे। उनमें से 12 लोगों के नाम सामने आते हैं। उन 12 लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है पूछताछ करने के लिए।
डॉग एस्क्यूट भी चलाया जाता है। शाहीन नाम का डॉग होता है जो कि बहुत ही तेज़ तर्रार था, पुलिस का वफादार था। उसको वो अंडरवियर सुंघाया जाता है। अंडरवियर सुंघाने के बाद 12 जो व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे उनके पास उस डॉग को ले जाया जाता है। उनमें से एक व्यक्ति होता है जिसके पास वो डॉग जाकर रुक जाता है और वहाँ से नहीं हटता, जिससे पुलिस का उस व्यक्ति पर शक होता है। उस व्यक्ति का नाम सुल्तान था। उसको पुलिस एक कमरे में लेकर जाती है। वहाँ पर उसको चेक किया जाता है कि यह अंडरवियर पहना है या नहीं, तो वो वाकई में अंडरवियर नहीं पहना होता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अंडरवियर क्यों नहीं पहने हो, तो बोलता है साहब मैं तो अंडरवियर पहनता नहीं। अब पुलिस के पास सिर्फ एक छोटा सा सुराग मिला था, एक अंडरवियर, जिससे पुलिस को इस मामले के तह तक पहुँचना था। जो अपराधी था उसको सामने लाना था। पुलिस एक अंधेरे में तीर मार रही थी। ये तीर निशाने पे लगेगा या नहीं ये भी उनको नहीं पता था। पुलिस उस व्यक्ति के घर पर एक पुलिस टीम को भेजती है और वो जाकर उसकी पत्नी से पूछते हैं क्या तुम्हारे पति अंडरवियर पहनते हैं। पत्नी बोलती है हाँ जी वो अंडरवियर पहनते हैं, और जो अंडरवियर उनके रखे होते हैं घर पर पत्नी वो भी दिखाती है। तब पूछा जाता है कि आज कौन सा अंडरवियर उन्होंने पहना हुआ था। पत्नी बोलती है ब्लैक कलर का, और जो पुलिस को मिला वो भी ब्लैक कलर का अंडरवियर था। जब सुल्तान से सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो बताता है इस घिनौने अपराध को उसने ही अंजाम दिया है और उसके साथ 2 और व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं, जिसमें एक का नाम है छोटू लाल और दूसरा एक और लड़का है जिसकी उम्र 12 से 13 साल की है। दोनों आरोपियों को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है और पता चलता है ये 12 से 13 साल की उम्र का लड़का था। इसने ही सबसे ज़्यादा घिनौना अपराध उस लड़की के साथ किया था, क्योंकि जो वो लड़की थी वो बहुत ही चंचल, बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। लेकिन ये भी कहते हैं कि वो बहुत ही निडर लड़की थी, ना वो गलत बर्दाश्त करती थी, ना ही अपने लिए ना ही किसी के लिए। शायद इसी वजह से जब उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की उन्हें इन लोगों को सफल नहीं होने दिया और उनके साथ लगातार वो अपने बचाव के लिए लड़ती रही। लड़ते ही लड़ते जब वो मर गई तो मरने के बाद इन्होंने अपनी जो दरिंदगी थी जो पूरी तरह से नहीं मिटा पाए थे उसकी जीते जी मरने के बाद उससे वो दरिंदगी उन्होंने पूरी की। उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार तो किया गया। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स पर नोकीले हथियार से वार किए गए, इतने वार किए गए कि वो जख्म हो गई, लहूलुहान हो गई और उसकी जगह जगह जिस्म पर काटे गए। इन दरिंदों ने बिल्कुल जानवरों से भी बदतर सलूक उस मासूम 14 साल की लड़की पर किया, जिसको करते हुए इन दरिंदों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी इनकी इंसानियत नहीं जागी। ऐसे ये इंसान नहीं हैवान हैं, भेड़िए हैं, जिन्होंने उस लड़की को एक गोश्त का लोथड़ा समझकर उसके साथ ये सब हैवानियत की। जब ये खबर माँ को पहुँची तो क्या बीती होगी उस माँ के दिल पर, ये अंदाज़ा भी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। IPS ऑफिसर हिंडोली सज्जन कुमार को जांच के लिए लगा देते हैं और बोलते हैं कि सारे काम छोड़कर तुम्हें जांच में लग जाना, जल्द से जल्द ही इसकी रिपोर्ट देनी है। सज्जन कुमार भी पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जल्द से जल्द ही रिपोर्ट अपनी बनाकर दे देते हैं। CO बूंदी हेमंत नोगिया को पैरवी के लिए लगाया जाता है ताकि जल्द से जल्द मुजरिमों को उनके अपराध की सज़ा दी जा सके। उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था, कभी अदालत खुलती थी कभी नहीं, लेकिन CO बूंदी हेमंत पूरी ईमानदारी के साथ सारे काम छोड़कर इस केस में लग जाते हैं ताकि आरोपियों को जल्द ही सज़ा दी जा सके, क्योंकि ये सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविज़न हर जगह वायरल हो चुकी थी। हर एक इंसान बेताबी से उन मुजरिमों की सज़ा का इंतज़ार कर रहा था। मीडिया के थ्रू ये बात भी सबको पता चल रही थी कि वो जो लड़की मरी है 14 साल की जिसके साथ हैवानियत की गई है वो गोद ली हुई बच्ची थी, यानी उसके माता पिता की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इस बच्ची को गोद लेकर बहुत ही लाड प्यार से पाला था और कुछ समय के बाद उसके पिता का भी देहांत हो गया था। अकेली माँ ही उसकी परवरिश कर रही थी। माँ बेटियाँ दोनों ही रहती थी एक दूसरे के साथ, लेकिन उसकी माँ की गोद इस तरह उजड़ जाएगी ये उसने सोचा भी नहीं था। और आखिरकार फैसला आता है, लेकिन फैसला आने से पहले जज साहब एक लाइन बोलते हैं और वो लाइन अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। वो लाइन थी, सब वस्त्र तार तार थे, दमित पोर पोर था, रेप था क्या प्रेरणा था, जिसने देखी दशा दर्ग ने बदली छाई, घने भूत होके वो पीड़ा आज बरसने आई। वो बोलते हैं कि आज तक मैंने ऐसा केस नहीं देखा, और इतना कहने के बाद जज साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो आरोपी पकड़े गए उसमें एक की उम्र 60 साल थी, एक की उम्र 27 साल थी और एक 12 से 13 साल की उम्र का लड़का था। बाल अदालत में उस लड़के का केस चल रहा है, जबकि जो 60 साल और 27 साल के थे, आखिरकार अदालत ने इन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया
और साथ ही जज साहब ने कहा कि जब तक कि इनके प्राण नहीं निकल जाते इन दोनों मुजरिमों को फांसी पर ही लटका रहने दिया जाए। जब ये बात सुनिए तो सबके मन में, सबके चेहरे पर एक शांति की चमक दिखने लगी। एक उनको जो खुशी हुई थी अंदर से वो झलकने लगी। आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और होम मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके प्रशंसा की कि ये इंसाफ बहुत अच्छा किया गया है। और जो बेटी की माँ थी उसने हाथ जोड़कर जज के सामने बोली, मैं आपको नमन करती हूँ। आखिरकार उन दुष्कर्मियों को उसकी सज़ा मिली। साथ ही जो आम जनता थी उनमें भी खुशी की लहर थी, वो दौड़ पड़ी। उन्होंने भी एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई ये फैसला आने पर और खुशियाँ मनाई। नाबालिग बच्ची को इंसाफ मिल सका और उन दरिंदों को उनकी हैवानियत की सज़ा दी गई। यहाँ पर जितनी हम प्रशंसा IAS ऑफिसर जी यादव की करें उतनी ही कम है, क्योंकि इन्होंने इस केस में बहुत ही अच्छी और ईमानदारी की भूमिका निभाई है। उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। बाकी जो ऑफिसर थे उनको भी ड्यूटी पर लगाकर और जल्द से जल्द ही बहुत कम समय में ही इस केस के मुजरिमों को सिर्फ एक छोटे से सबूत यानी एक अंडरवियर के ज़रिए पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उनको उनकी सज़ा भी दिलाई। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जिनकी एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद।